सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरु फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे आगे बढ़ने से पहले आपसे बात करता हूं भैया पिछले न्यूज के सवाल की, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि भैया आपका फेवरेट क्या है। तो यहां पे वोट्स आए बहुत ज्यादा, जो कि है 88,651 और लीड मिल गई है अभी फिंगरप्रिंट को, जो कि दोस्तों बोलते हैं 75% लोग के भैया हम काम में लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को। इसके बाद में आता है पासवर्ड, फिर है पिन, फिर है फेस अनलॉक और लास्ट में है पैटर्न लगाने वाले। आज दोस्तों सवाल है आपके लिए, वो बड़ा सिंपल है कि आप मुझे बताओ कि भैया आपको स्टॉक एंड्रॉइड बोले तो बिल्कुल क्लीन जैसा गूगल देता है वैसा एंड्रॉइड का वर्जन पसंद है, या फिर आपको पसंद है कोई स्किन, फॉर एग्जांपल Xiaomi का MIUI हो गया, सैमसंग का दोस्तों चाहे वो एक्सपीरियंस लॉन्चर हो गया, चाहे वो EMUI हो गया, चाहे वो कलर OS हो गया, चाहे वो ऑक्सीजन OS वगैरह हो गया। आपको ऐसे में एक स्किन पसंद है या फिर आपको पसंद है स्टॉक एंड्रॉइड, बताइएगा जरूर ऊपर आई बटन के अंदर दिए हुए पोल में। और इन्हीं सब बातों पे, इस थोड़े टेढ़े एंगल पे, नए लुक पे एक लाइक तो बनता है। दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO मिस्टर सत्य नाडेला की तरफ से, जो कि ये बोलते हैं कि भाई जो रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे आगे चल के, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो लोग हैं उनकी भैया नौकरी निकल जाएंगी, जो आज के डेट में काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो भी अपना काम करते रहेंगे। मतलब अगर आगे जाके AI भी आती है, बहुत ही बड़े स्केल पे रोबोट्स वगैरह चीजों को काम कर लेते हैं, तो भी जो लोग हैं भैया वो भी अपना काम करते रहेंगे और वो वहां नहीं तो वो कहीं और काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोबोट्स आने के बाद से लोग जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीदें मेरी तरफ से भी ऐसी हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि रोबोट्स वो क्या क्या काम कर पाते हैं जो आज की डेट में हम इंसान करते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, और ये है एक नए प्रोडक्ट को उसको लेके, जो कि है एक Xiaomi की तरफ से आने वाला प्रोजेक्टर, जहां पे जो ब्राइटनेस है वो है 800 ल्यूमेंस तक और जो प्राइस है वो है करीब 40,000 रुपए के आसपास। और दिखने में लगता है ये छोटा किसी स्पीकर की तरह है, लेकिन ये दोस्तों प्रोजेक्ट कर सकता है 40 से लेके 120 इंचेस तक का एक सामने स्क्रीन। और बस यही है, पता नहीं क्या क्या लॉन्च करते हैं यार ये लोग। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे Pixel 3 और Pixel 3 XL को लेके, और यहाँ पे दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास जो है वो लीक हो गया है Pixel 3 XL का, जो ये बताता है कि Pixel 3 तो होगा एक स्टैंडर्ड फोन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के डिस्प्ले वाला, लेकिन जो Pixel 3 XL होगा उसमें होगी ऊपर की तरफ एक नॉच और सामने भैया हमको नीचे थोड़ी सी चिन देखने को मिलेगी जहां पे लगा होगा फ्रंट फायरिंग स्पीकर। तो ये दोस्तों देख लो भैया आपके सामने क्या है कंप्लीट हिसाब किताब। और इसके अलावा ये एक बेसिकली रेंडर भी निकल के आया है Pixel 3 XL का, तो क्या कह सकते हैं, देखते हैं कि गूगल क्या लॉन्च करता है भैया, मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने में, और कैसा हमको देखने को मिलता है ये Pixel 3 या फिर Pixel 3 XL। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक नई स्टडी को लेके, जो कि ये बोलती है कि यार दुनिया में ना खाने की देखो कमी है, सब तक सही तरीके से खाना नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे अगर हम चावल को दोस्तों थोड़ा सा करें मॉडिफाई, जहां पे अगर हम उसके जीन को थोड़ा सा एडिट करें, तो हम यहाँ पे ज्यादा जो है वो रिजल्ट पा सकते हैं, ज्यादा हम जो है वो चावल पा सकते हैं, उसी जमीन से उतनी ही मेहनत से हमको बदले में ज्यादा उपज मिल सकती है। तो यहां पर दोस्तों करीब 25 से 30% तक का बूस्ट मिल सकता है चावल की खेती में। लेकिन साथ में यह भी देखना है कि इसका कहीं कुछ नुकसान ना हो। तो अगर सब कुछ चीजें ठीक रही तो शायद दोस्तों इस तरीके से हम ज्यादा जो है वो उपज पा पाएंगे और उसके बाद में जो दुनिया में कमी है खाने की उसको शायद हम पूरा कर पाएंगे। बस नुकसान ना हो यार, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है तो ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इजिप्ट की तरफ से, और यहाँ पे यूट्यूब पे दोस्तों 1 महीने का बैन लगा दिया गया है, क्योंकि एक एंटी इस्लामिक वीडियो थी जो कि 2012 में आई थी, तो उसके लिए दोस्तों ये फैसला लिया गया है। और मैं सोचता हूँ कि यार यूट्यूब ना एक प्लेटफॉर्म है, ओपन है, सब यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना हेट्रेड है यूट्यूब पे, इतनी ऐसी वीडियो जो कि नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट हो, फिर चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट हो, तो वो अगर हम यूट्यूब से सारा कचरा साफ कर दें तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बने जहां पे दुनिया में सभी लोग इसको एंजॉय कर पाएं। लेकिन ऐसी कुछ वीडियोस की वजह से फिर अगर लोग यूट्यूब नहीं देख पाते हैं तो वो एक गलत बात है। मेरे ख्याल से हमको यूट्यूब से ये सभी वीडियोस जो है वो अगर
कहीं निकल जाए तो काफी अच्छा होगा यार। आप अगर ऐसा कोई भी गलत वीडियो देखते हैं जो कि आपको लगता है कि यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिपोर्ट करें। उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब शायद एक दिन कभी ना कभी साफ भी हो जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है फेसबुक की तरफ से। और यहां पर दोस्तों फेसबुक का जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसमें अभी आप थर्ड पार्टी एप्स फॉर एग्जांपल गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह को काम में ले सकते हैं। यहां पे भी भैया थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। पहले आपको एसएमएस आता था, फेसबुक ऐप के अंदर ही कोड जनरेटर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो आप थर्ड पार्टी एप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसे में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो बहुत ही जरूरी है आपके सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो फेसबुक हो, क्योंकि सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सोनी की तरफ से। और सोनी दोस्तों इंडिया में लेके आ गया है अपने कुछ नए 4K HDR वाले एंड्रॉइड टीवी वाले टीवीज। और यहां पर दोस्तों जो प्राइस है उसमें 3 अलग अलग मॉडल्स हैं, एक है 55 इंच, एक है 65 इंच, एक है 85 इंच का। तो यहां पर दोस्तों जो प्राइस शुरू होती है वो है करीब 2,40,000 रुपए 55 इंच के लिए, फिर जाती है करीब 3,40,000 रुपए जो कि है 65 इंचेस के लिए। और उसके बाद दोस्तों 85 इंच बोले तो 85 इंच का जो टीवी है उसकी प्राइस है 13 लाख रुपए के आसपास। तो ये है दोस्तों सोनी के टीवी, काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों फिर जो प्रीमियम ब्रांड की हमसे बात करता हूं, फिर चाहे वो LG हो, सोनी हो या सैमसंग हो, इनके जो बड़े बड़े टीवीज है वो भैया 10, 15, 20 लाख के आते हैं। तो ये है सोनी की प्राइस लिस्ट। Xiaomi से बेचारा ये कहां कंपीट करेगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Vivo के बेजललेस फोन Vivo Apex को लेके। और ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है 12 जून को कहती हैं रिपोर्ट्स। और यहां पर दोस्तों इसका जो नाम है वो हो सकता है Vivo Nex। और यहां पे 2 अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। पहला तो होगा जो हमने देखा था जहां पे भैया कैमरा ऊपर से बाहर निकल के आता है, और जो दूसरा होगा वो होगा ऑलमोस्ट Xiaomi के Mi Mix लाइनअप की तरह, जहां पे दोस्तों नीचे बेजल है वहां पे कोने में लगा होगा कैमरा। तो देखते हैं कि भैया Vivo ये जो दोनों ही फोन्स हैं वो कैसे लॉन्च करता है, किस प्राइस पे लेके आता है। और स्नैपड्रैगन 845 वगैरह अगर मिल जाए तो मतलब मजा आ जाएगा ना, एकदम ट्रू फ्लैगशिप बन जाएगा। बाकी देखते हैं कि Vivo क्या करता है कमाल 12 जून को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है OnePlus की तरफ से। और यहां पे दोस्तों ये है OnePlus 6 के मार्वल एवेंजर्स लिमिटेड एडिशन फोन को लेके, जो कि सेल पे भैया जाने वाला है कल। और ऐसे में जो प्राइस है वो है 45,000 रुपए, 8 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है। और ये दोस्तों लिमिटेड नंबर्स में मिलने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो ऐसे में आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि क्या आपको ये फोन पसंद आया है, क्या आप इसको कल परचेज करने वाले हो। वैसे मेरे पास में भी है कुछ तो आपके लिए, जल्दी ही आ जाएगा, इस महीने नहीं, शायद वो अगले महीने के फर्स्ट वीक तक होगा, 4-5 दिन बाद। बस इसी बात पे एक और लाइक तो बनता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया गूगल इंडिया की तरफ से। और ये दोस्तों लेके आए हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसका नाम है दोस्तों समर विद गूगल। और ये बेसिकली एक एजुकेशनल कैंपेन है किड्स के लिए, जहां पर दोस्तों अलग अलग चीजें, फॉर एग्जांपल चाहे वो गूगल अर्थ हो, चाहे वो गूगल ट्रांसलेट हो, चाहे दोस्तों वो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर हो, या फिर हो दोस्तों कोडिंग की बात, वो स्टूडेंट्स को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सिखाएंगे अपने हैदराबाद और गुड़गांव कैंपस में। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट पे कैसे सेफ रहना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट निकल के आता है। करीब दोस्तों 4 वीक्स का ये सिस्टम है जहां पे हर हफ्ते मिलेगा एक नया असाइनमेंट। तो ये आता है गूगल की तरफ से, समर विद गूगल। अच्छी बात है कि गूगल इंडिया में ना बच्चों के साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे में जो बच्चे हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये है दोस्तों समर विद गूगल, गूगल की तरफ से। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे Xiaomi के Mi 8 को लेके। लॉन्च से पहले इसका दोस्तों बॉक्स सामने आ गया है, सामने से और पीछे से। एक और यहाँ पे दोस्तों पोस्टर जो है वो भी लीक हो गया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि भैया फोन में होगी नॉच। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ड्यूअल कैमरा क्लियर है, स्नैपड्रैगन 845 क्लियर है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात कुछ निकल के आई है ड्यूअल GPS की। तो आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है, वो हम दोस्तों देखते हैं। और Xiaomi इसको बस लॉन्च करने ही वाला है भैया 31 मई को, और साथ में लॉन्च हो सकता है Mi Band 3। ये फोन इंडिया में कब तक आएगा वो हम देखते हैं। इसके अलावा 7 जून को इंडिया में कुछ लॉन्च होने ही वाला है। तो देखो भैया स्टॉक्स लेके आया था ना, बाकी सारी बातें ठीक हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Samsung Galaxy Note 9 को लेके। और यहाँ पे भैया Note 9 जो है वो दोस्तों आ रहा है जल्दी, ये तो रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन साथ में एक और रिपोर्ट हमको बताती है बात कि इस फोन का होगा एक स्पेशल वेरिएंट जहां पे होगी 8 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज। कमाल बात है दोस्तों, 512 GB की स्टोरेज। और सामने इसका भी एक पैनल लीक हो गया है भैया, एक तरीके से टेम्पर्ड ग्लास ही है, जहां पे डिजाइन देख के लगता नहीं ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन रेंडर्स भी कुछ और कहते ही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर वो 3D फेस स्कैनिंग सिस्टम होगा कि नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा कि नहीं, और एग्जैक्टली क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आता है Note 9 अपने साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे मोटोरोला के Moto Z3 Play को लेके।
दोस्तों फोन तो आ ही जाएगा यार, चलो ठीक है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि यार यहां पे एक नई मोटो मॉड सामने आई है जो कि आपके फोन में 5G को ऐड कर देगी। मतलब यार ये एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है कि आपने फोन चाहे 2 साल पहले परचेज किया हो, क्योंकि मॉड के दोस्तों साथ में तो फोन कंपैटिबल है ही, तो आगे चल के अगर मान लीजिए 5G आता है और 6-8 महीने में 1 साल में, तो आप बस उस मोटो मॉड को लगाओ और आपके पुराने फोन में आ जाएगा 5G का सपोर्ट। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों बड़ा ही अमेजिंग है और देखते हैं कि यहाँ पे जो मोटो Z3 प्ले है वो कब लॉन्च होता है और ऐसे में वो जो मोटो मॉड है वो मार्केट में आ पाती है अभी या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है भैया लिनोवो के Z5 को लेके फाइनली। मतलब इस फोन के बारे में तो भैया पता नहीं हमने कितना कुछ क्या क्या सुन लिया था और यहां पे कंफर्म हो गया है कि ये लॉन्च होने वाला है 5 जून को। कमाल फोन होगा, बोलते हैं 45 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, बोलते हैं कि AI कैमरा है, बोलते हैं स्नैपड्रैगन 845 होगा जो भी लेटेस्ट है, बेजललेस डिजाइन है और सब कुछ इस फोन में तो भैया कमाल होने वाला है। 4 टेराबाइट की स्टोरेज भी दोस्तों रूमर्स कहती हैं। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली भैया क्या लेके आता है लिनोवो हमारे लिए Z5 की फॉर्म में 5 जून को। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।